वो चाहता तो तख्लीक करते हुए हमारे माथे पर लिख देता कि ये शख्स अच्छा है और ये बुरा है, मगर जानते हो वो ऐसा क्यों नहीं करता? क्योंकि वो किसी को भी बुरा अच्छा नहीं बनाता। वो इसका फैसला हम पे छोड़ देता है कि कौन सी राह इख्तियार करनी है, और फिर रोज हमें तौबा की मोहलत देता है, रोज हमें एक नया मौका देता है, क्योंकि वो जानता है कोई भी हमेशा एक सा नहीं रहता। इसलिए वो दुनिया की निगाह से हमें नहीं देखता। वो ये नहीं देखता कौन अच्छा है कौन गंदा है, वो तो बस ये देखता है कि मेरा है और मेरी जानिब आ रहा है। दाअ के बाद इंसान की मुलाकात इंतजार से होती है। जब इंसान उन चीजों का इंतजार करना सीखता है जिनके बगैर सांस लेना भी दुश्वार होता है। इंतजार की कैफियत बड़ी जालिम होती है। जरा सी दस्तक होती है और इंसान जल्दी से दरवाजे की जानिब भागता है कि कहीं इस दुआ ने दस्तक तो नहीं दी जिसको हानुकते हुए मुझे कितने बरस गुजर गए। कभी खिड़की से बाहर झांकता है तो कभी रात रात को आसमान को नम निगाहों से देखता रहता है, और कभी सिसकियों में सुनाई देने लगता है, मगर इंसान अलिफाफ तक नहीं कहता। बाज दफा ऐसा भी हो जाता है इंसान किसी चीज की शदीद ख्वाहिश रखे होता है, सालों से उसे मांग रहा होता है, सजदों में कबूलियत के औकात मांगता है। शायद वो रब से जड़ता ही इसी ख्वाहिश से है, मगर फिर ऐसा होता है अल्लाह इसकी आंखों के सामने इसकी इस ख्वाहिश को किसी और के हक में पूरा कर देते। तब ये इंसान टूट कर गिरता है इस रब के आगे, किरची किरची वजूद लिए शिकवे करता है रब से कि क्यों क्या अपने खालिक से, कि मैंने तो इतना मांगा था तुझसे, तो ने किसी और को दे दिया। मगर फिर कहीं अंदर से, बहुत अंदर है, इसकी सिसकती रूह से उसे आवाज आती है, जिसके पीछे तो भाग रहा था वो तो था ही सैराब। क्या तो खुद पर इतना खुद गरज था कि अपने पैदा करने वाले के पास सिर्फ इसी ख्वाहिश की तकमील की तमन्ना लिए जाता था। तेरे सजदे जिसके लिए होने चाहिए थे, इसमें भी अपनी ख्वाहिश को बुत बनाए पूज रहा था। फिर ऐसा ही तो होना था, मगर अच्छा हुआ मुझे समझे आई कि हकीकत क्या है, किससे जुड़ना है, इसकी ख्वाहिश रखनी है। सजदे किसके लिए खालिस करते हैं, आंसू किसके लिए बहाने हैं। अगर वो रब तेरी इस ख्वाहिश को पूरा कर देता तो जो सजदों में तड़प का मांगता था ना, वो सजदे भी छूट जाते, तो अल्लाह को भूल जाता। तेरा रब ऐसा नहीं चाहता था कि तो उसे भूले, इसलिए इसने तेरा दिल तोड़ा ताकि तो मजीद इस रब से जड़ जाए और वो इस दिल को अपनी मोहब्बत की तड़प से भर दे। हाँ, बाज औकात ऐसा भी होता है, कुछ ख्वाहिशात का पूरा ना होना ही हमारे हक में बेहतर होता है। वक्ती तौर पर दिल का टूटना ही तो इस रब से जोड़ता है। अल्लाह भी कभी इंसान को मायूस नहीं होने देता। वो अगर उम्मीद का एक दरवाजा बंद कर देता है तो उसके बदले 10 दरवाजे और खोल देता है। लेकिन इन दरवाजों को देख वही सकता है जो यकीन करता है। और जानते हो यकीन क्या है? तब भी आगे बढ़ना जब जिंदगी थका कर गिरा दे, तब भी मुस्कुराना जब मुस्कुराने की कोई वजह ना मिले, और कहना तो राजी तो मैं भी राजी, इस चीज के लिए हाथ अलिफाटेना और दुआ करना जिसका मलना नामुमकिन हो। ये यकीन की वो कैफियत है जब इंसान का दिल चीख चीख कर कहता है मेरा रब कादिर है हर शय पे। जब इंसान ये यकीन कर लेता है तो कैसे हो सकता है कि फिर वो दो जहानों का बादशाह इसे अपनी ताकत के जलवों से महरूम रखे। फिर तो मेरा रब कहता है तूने अब मुझ पे यकीन रखा है ना, तो फिर देख मैं कहां से कैसे कैसे असबाब पैदा करता हूं। फिर वो वहां से बीसले भेजता है कि इंसान देखता रह जाता है। बस फिर हर महरूमी से वो इंसान को आजाद कर देता है और अपनी मोहब्बत की कैद में रख लेता है, और जिसको वो अपनी मोहब्बत में कैद कर ले इसके मुकद्दर